Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, welcome to Superior Group of Colleges, Dera Ghazi Khan campus. Dear students, in the previous lecture, we have discussed kinetic molecular theory of gases. Today, we are going to discuss explanation of gas laws from the kinetic theory of gases. यानी इस लेक्चर के अंदर हम डिफरेंट गैस लॉज जो कि हमारे पास बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, एवोगैड्रोज लॉ और ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन था बेटा, उनको काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस को यूज करते हुए एक्सप्लेन करेंगे. Explanation of gas laws from kinetic theory of gases, and the first one is Boyle's law. Boyle's law को काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के जरिए एक्सप्लेन करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि हमारा एंड पॉइंट क्या होगा. तो बॉयल्स लॉ के अंदर फाइनल स्टेटमेंट थी हमारे पास, द प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट. अब हमें काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस से भी यही बात चाहिए. अगर ये बात आ गई तो हमारा गैस लॉ जो है वो इसके जरिए एक्सप्लेन हो जाएगा. अगर ये ना आई तो हमारा एक्सप्लेन नहीं होगा. According to one postulate of kinetic theory of gases, the kinetic energy is directly proportional to absolute temperature of gases. बेटा जब हम assumptions को पढ़ रहे थे हमने पॉइंट 8 पढ़ा था कि the average kinetic energy of gas molecules varies directly with the absolute temperature. जिसका मतलब था कि गैस के मॉलिक्यूल्स की जो काइनेटिक एनर्जी है वो टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है. जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता जाएगा काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ती जाएगी. लेट्स सपोज करते हैं बेटा हमारे पास n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं गैसेस के, उनकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी हमारे पास. देखिए बेटा काइनेटिक एनर्जी है 1/2 mc² इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर. बेटा ये जो है ये काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला है जब उसके नंबर ऑफ मोल्स जो है हमारे पास क्या हो n. जब बेटा आप प्रोपोर्शनैलिटी साइन को खत्म करेंगे तो आप इक्वल लगाएंगे और इक्वल के बाद आपको क्या करना पड़ेगा, कोई ना कोई कांस्टेंट भी लगाना पड़ेगा. तो यहाँ पे k हमारे पास क्या है, कांस्टेंट है. ये हमारे पास है बेटा काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ kT. नाउ where k is the proportionality constant according to the kinetic equation of gases या Clausius equation. देखें बेटा हमारे पास ये फाइनल इक्वेशन आई थी PV is equal to 1/3 mnc². तो बेटा हमारे पास क्या है, mnc² है, 1/2 नहीं है. तो मैं ये चाहता हूं कि मैं बेटा इसको ये वाली मेरी जो इक्वेशन है इसको भी इसके अकॉर्डिंग कर दूं. तो इसके अकॉर्डिंग करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इस तरफ बेटा राइट हैंड साइड पे क्या करना पड़ेगा, 2 से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा और डिवाइड भी करना पड़ेगा. जब मैं 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करता हूं बेटा तो ये हो जाएगा इसके ऊपर 2/3 एक साइड पे और ये क्या हो जाएगा अंदर बेटा 1/2 mnc² बार. तो बेटा देखें यहां पे भी mnc² बार है, यहां पे भी mnc² बार है. तो अब इसका मतलब क्या हुआ कि mnc² बार की जगह मैं उसकी वैल्यू जो है वो पुट कर सकता हूं या नहीं कर सकता बेटा. देखें क्योंकि ये भी वही है ये भी वही है तो उसकी जगह मैं क्या करता हूं, उसकी जब हमने बेटा वैल्यूज पुट कर ली तो हमारे पास फाइनल इक्वेशन आई PV is equal to 2/3 kT. और ये जो kT है बेटा ये वैल्यू है 1/2 mnc² बार की. If the temperature T is constant, then right hand side of equation 18 2/3 kT is constant. कैसे टेम्परेचर कांस्टेंट बेटा, आपको याद होगा आपने बॉयल्स लॉ के स्टेटमेंट में पढ़ा था
When the number of moles and the temperature is constant, then the volume of given mass of a gas is inversely proportional to the pressure applied on it. So temperature हमारे पास क्या है, कांस्टेंट है. जब हम कांस्टेंट लेते हैं बेटा तो ये पूरा कांस्टेंट हो जाएगा और ये कांस्टेंट किसके इक्वल होगा, K के इक्वल होगा. अब जो फाइनल हमारे पास बनेगी बेटा वो बनेगी PV is equal to K, which is Boyle's law. तो बेटा स्टार्ट में मैंने यही कहा था कि अगर हम PV is equal to K प्रूव कर गए तो इसका मतलब ये होगा कि काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस जो है हमारे बॉयल्स लॉ को एक्सप्लेन करती है. फिर वो कहता है बेटा हिंस एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड नंबर ऑफ मोल्स द प्रोडक्ट PV इज अ कांस्टेंट क्वांटिटी. वही बात बेटा जो मैंने पहले कही कि एट द कांस्टेंट टेम्परेचर एंड नंबर ऑफ मोल्स द प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम विल रिमेन कांस्टेंट. So बेटा ये थी explanation of Boyle's law by using kinetic theory of gases. Now the next one is Charles law. बेटा Charles law आपको याद होगा उसकी statement at the constant number of moles and pressure the volume of given mass of a gas is directly proportional to temperature. और जो final statement आती थी बेटा वो थी V over T is equal to K. तो बेटा अगर V over T is equal to K हम प्रूव कर जाते हैं तो इसका मतलब होगा कि चार्ल्स लॉ भी एक्सप्लेन हो सकता है by using kinetic theory of gases. So इक्वेशन नंबर 18 बेटा मैंने डायरेक्ट यहाँ पे इक्वेशन नंबर 18 को ले लिया है. अगर ऐसा हो कि आपके पास पहले बॉयल्स लॉ आपने प्रूव करना हो फिर चार्ल्स लॉ तो आप डायरेक्ट इक्वेशन नंबर 18 को लिख सकते हैं. अगर ऐसा ना हो कि आपने सिर्फ चार्ल्स लॉ को प्रूव करना हो तो बेटा उसके लिए पहले वाले जो सारे रिएक्शंस जो सारे स्टेप्स थे हमने किए इसके अंदर बॉयल्स लॉ के अंदर वो यहाँ पे करने पड़ेंगे. जब मैंने ये बेटा इसको ऐसे ले लिया तो फिर क्या था, अब आपको पता है कि प्रेशर कांस्टेंट होता है चार्ल्स लॉ के अंदर. तो मैंने यहां से क्या किया, PV से यहां से प्रेशर को उठाया और इधर नीचे रख दिया. नीचे आके वो क्या हो गया बेटा 3 के साथ मल्टीप्लाई हो गया. जब ये हुआ तो V इज इक्वल टू 2K over 3P मल्टीप्लाइड बाय T हो गया. अगर बेटा आप कांस्टेंट प्रेशर को रखते हैं तो फिर क्या होगा, अगर आप प्रेशर को कांस्टेंट रखते हैं बेटा तो ये जो पूरी वैल्यू होगी 2K over 3P ये जो है बेटा कांस्टेंट के इक्वल हो जाएगी. अब जब ये कांस्टेंट के इक्वल होगी तो मैं इसकी वैल्यू को पुट करता हूं तो मेरे पास आ जाएगा V इज इक्वल टू K मल्टीप्लाइड बाय T. और आपको पता है कि हमारे पास चार्ल्स लॉ की जो स्टेटमेंट का एंड था वो था V ओवर T. तो T यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है तो इक्वेशन की इस तरफ जाके क्या हो जाएगा बेटा डिवाइड हो जाएगा. तो ये हो जाएगा V ओवर T इज इक्वल टू K विच इज चार्ल्स लॉ. तो इसका क्या मतलब हुआ बेटा कि हम चार्ल्स लॉ को भी काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के जरिए एक्सप्लेन कर सकते हैं. द नेक्स्ट वन इज एवोगैड्रोस लॉ. बेटा एवोगैड्रोस लॉ की स्टेटमेंट अगर आपको याद हो तो ये स्टेटमेंट थी बेटा एट द कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर द इक्वल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसेस हैव इक्वल वॉल्यूम. इट मींस N1 will be equal to N2. ये हमारी एंड स्टेटमेंट होगी. अगर हम ये प्रूव कर जाते हैं तो एवोगैड्रोस लॉ भी हमारे पास क्या हो जाएगा एक्सप्लेन हो जाएगा बाय द काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस. अब बेटा लेट्स सपोज करते हैं हमारे पास 2 गैसेस हैं, उनका प्रेशर जो है P है और वॉल्यूम जो है बेटा वो V है. अब उनके नंबर ऑफ मोल्स जो हैं ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो हैं बेटा वो क्या है N1 N2 हैं. उनके मैसेज जो है बेटा M1 M2 है. तो उसके लिए बेटा अब हमारे पास क्लासेस इक्वेशन क्या बनेगी, गैस 1 के लिए बनेगी बेटा PV इज इक्वल टू 1/3 M1 N1 C1 स्क्वायर बार. ये गैस 1 के लिए बन जाएगी बेटा. इसी तरीके से दूसरी के लिए क्या होगा बेटा PV इज इक्वल टू 1/3 M2 N2 C2 स्क्वायर बार. ये गैस 2 के लिए हो जाएगी. बेटा अगर इसकी दोनों की लेफ्ट हैंड साइड को देखें तो ये दोनों क्या है बेटा PV है. तो मैं इन दोनों को अगर इक्वलाइज करके लिखना चाहूं तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं 1/3 M1 N1 C1 स्क्वायर बार. इस तरीके से इसको भी लिख सकता हूं 1/3 M2 N2 C2 स्क्वायर बार. अब ये क्या होगा, ये 1/3 इस 1/3 से
कैंसिल हो जाएगा। जब ये कैंसिल हो जाएगा तो मेरे पास वैल्यू आएगी m1n1c1 स्क्वायर बार m2n2c2 स्क्वायर बार आ जाएगी। इसी तरीके से बेटा अगर प्रेशर कांस्टेंट है और टेम्परेचर कांस्टेंट है तो उसकी इन दोनों गैसेस की जो वेलोसिटीज होंगी वो भी क्या होंगी, सेम होंगी। अगर वेलोसिटी सेम है बेटा तो काइनेटिक एनर्जी भी क्या होगी, सेम होगी। तो बेटा देखें यहाँ पे ये जो काइनेटिक एनर्जी है ये गैस 1 की है, ये जो काइनेटिक एनर्जी है ये किस चीज की है, गैस 2 की है। तो अब क्या होगा बेटा, इस 1/2 से ये 1/2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। जब ये 1/2 कैंसिल होगा तो मेरे पास आएगा m1c1 स्क्वायर बार इज इक्वल टू m2c2 स्क्वायर बार। अब बेटा मुझे क्या चाहिए, मुझे तो चाहिए n1 और n2। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, ये m1 भी खत्म करना पड़ेगा, ये c1 भी खत्म करना पड़ेगा, इधर से m2 भी खत्म करना पड़ेगा और ये c2 भी खत्म करना पड़ेगा। तो इस मकसद के लिए मैं क्या करूंगा, इस 19 को 20 से डिवाइड करूंगा। जब डिवाइड करूंगा तो इस m1 से ये m1 कैंसिल हो जाएगा, इस c1 से ये c1 कैंसिल हो जाएगा, इस m2 से ये m2 कैंसिल हो जाएगा, इसी तरीके से इस c2 से ये c2 कैंसिल हो जाएगा। जब ये कैंसिल आउट हो जाएंगे तो फाइनल इक्वेशन आएगी हमारे पास n1 इज इक्वल टू n2। इट मींस कि हमारा जो एवोगैड्रोस लॉ था वो भी एक्सप्लेन हो गया बाय यूजिंग काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। Hence, equal volume of all the gases at the same temperature and pressure contain equal number of molecules. वही बेटा एवोगैड्रोस की स्टेटमेंट है which is Avogadro's law. So Avogadro's law is explained by using kinetic theory of gases. Now the next one is Graham law of diffusion. बेटा इसकी जो स्टेटमेंट थी वो ये थी कि रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ एनी गैस इज inversely proportional to the square root of density. Is inversely proportional to square root of density. तो हमने इस बात को अब एक्सप्लेन करना है। तो कैसे करेंगे बेटा, देखते हैं। क्लासियस इक्वेशन है मेरे पास बेटा PV is equal to 1/3 mnc square bar। तो बेटा फिर नेक्स्ट वो कहता है अप्लाइंग द काइनेटिक इक्वेशन। अगर हम काइनेटिक इक्वेशन को अप्लाई करते हैं तो नेक्स्ट क्या होगा बेटा, देखें ये जो 1 नंबर ऑफ मोल के लिए हम कर रहे हैं बेटा, 1 नंबर ऑफ मोल है गैस का, तो n जो है हमारे पास हम किसके इक्वल लिख सकते हैं, उसको एवोगैड्रोस नंबर के इक्वल लिख सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा बेटा, Na हो जाएगा। अब मेरे पास ये हो जाएगी PV is equal to 1/3 mNA multiplied by C square bar। If we take 1 mole of a gas having Avogadro's number n is equal to Na, वही बात जो मैंने ऊपर एक्सप्लेन कर दी, then equation 3 ये देखें बेटा। अब क्या है बेटा, उसने हमारे पास mNA की जगह ये बड़ा M लिख दिया। ये क्यों लिखा है, क्योंकि बेटा हमारे पास ये जो लास्ट इक्वेशन थी, इक्वेशन नंबर 20, उसमें था 1/3 mNA मल्टीप्लाइड बाय C स्क्वायर बार। और ये जो mNA है बेटा ये कैपिटल M के इक्वल होता है। ये किसके इक्वल होता है बेटा, कैपिटल M के इक्वल होता है। तो मैंने क्या किया बेटा, इसकी जगह सिर्फ इसकी वैल्यू को पुट कर दिया। जब मैंने इसकी वैल्यू को पुट किया बेटा, तो फिर उसके वैल्यू को पुट करने के बाद मैंने क्या किया बेटा, 3 यहाँ पे बेटा ये डिवाइड हो रहा था, इधर जाके ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। यहाँ पे ये m बेटा मल्टीप्लाई हो रहा था, इधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो मेरे पास फाइनल इक्वेशन आई C स्क्वायर बार इज इक्वल टू 3PV ओवर m। अब नेक्स्ट क्या होगा बेटा, वेयर ये जो बड़ा M मैंने लिखा ये क्या है, वेयर m इज द मॉलिक्यूलर मास ऑफ द गैस टेकिंग स्क्वायर रूट। अब मैं क्या करता हूं बेटा, टेकिंग स्क्वायर रूट लेता हूं बेटा, इस तरफ भी और इस तरफ भी। जब मैं स्क्वायर रूट लूंगा बेटा तो ये जो मीन स्क्वायर वेलोसिटी है, मीन वेलोसिटी है, अब ये क्या हो जाएगी, ये देखें बेटा ये मैंने स्क्वायर रूट लिया। जब मैंने स्क्वायर रूट लिया बेटा तो अब मैं क्या करता हूं, इसको आगे देखें, इस तरफ मैंने स्क्वायर रूट ले लिया। अब ये वाला जो v है बेटा इसको अब मैं डिनोमिनेटर में ले आता हूं। जब मैंने डिनोमिनेटर में लाया बेटा इसको, क्योंकि ये यहां पे मल्टीप्लाई हो रहा था, नीचे आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा।
अब आपको पता है m/v जो है बेटा वो डेंसिटी के इक्वल होता है, तो मैंने क्या किया यहाँ पे डेंसिटी लिख दिया, m और v की जगह क्या कर दिया बेटा डेंसिटी को लिख दिया। जब मैंने डेंसिटी को लिखा बेटा तो नेक्स्ट मेरे पास क्या आएगा, अब वो बता रहा है क्या इसके बारे में सारा कुछ। V is the molar volume of a gas at given condition. Since the root mean square velocity of a gas is proportional to the rate of diffusion of the gas by keeping the pressure constant, which is Graham's law diffusion. बेटा वो ये कहता है कि अगर आप प्रेशर को कांस्टेंट रखें तो ये जो रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी है ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है स्क्वायर रूट ऑफ डेंसिटी के, जो कि ग्राहम्स लॉ है। अब इसको कैसे एक्सप्लेन किया देखें बेटा, ये जो रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी है बेटा ये रेट ऑफ डिफ्यूजन और रेट ऑफ एफ्यूजन के इक्वल है। ये क्या हो जाएगा बेटा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इसके बेटा 1 ओवर डेंसिटी के। तो मैंने क्या लिखा बेटा वही डेंसिटी लिखा। अब क्योंकि P मेरे पास कांस्टेंट है तो मैंने कांस्टेंट खत्म किया और मेरे पास फाइनल क्या आ जाएगा R इज इक्वल टू 1 ओवर D, या मतलब अगर मैं प्रोपोर्शनैलिटी साइन को खत्म करना चाहता हूं तो मैंने क्या किया इस P को खत्म किया और मैंने क्या लिख दिया बेटा R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ 1 ओवर D विच इज ग्राहम्स लॉ। हमने यही पहले ही पढ़ा था कि रेट ऑफ डिफ्यूजन और एफ्यूजन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 ओवर square root of density. So it means Graham's law is also explained by using kinetic theory of gases. इस बात को मैं बेटा दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूं यहां से कि ये क्या था बेटा रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी थी। इस तरफ मेरे पास बेटा आया 3p ओवर m ओवर v। m ओवर v चूंकि बेटा ये डेंसिटी है तो मैंने इसकी जगह क्या लिख दिया डेंसिटी लिख दिया। फिर वो कहता है बेटा कि ये जो ग्राहम्स लॉ है इसके अंदर प्रेशर कांस्टेंट होता है। अगर मैं प्रेशर कांस्टेंट लेता हूं बेटा तो फिर क्या हो जाएगा बेटा ये रेट ऑफ डिफ्यूजन और मीन स्क्वायर वेलोसिटी एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती हैं। मैं मीन स्क्वायर वेलोसिटी लिखूं या रेट ऑफ डिफ्यूजन लिखूं एक ही बात है। तो मैं फिर क्या करता हूं बेटा मैं इस कांस्टेंट को खत्म करता हूं और फिर क्या लाता हूं डायरेक्ट का साइन लाता हूं। जब ये डायरेक्ट का साइन लाता हूं तो एट द एंड मेरे पास एक्सप्रेशन आता है R is directly proportional to 1 over square root of density, which is Graham's law of diffusion. So बेटा ये तरीका था different laws को explain करने का by using kinetic theory of gases.